Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कौन क्लच के बारे में पढ़ा था, डिजाइन ऑफ कौन क्लच। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है। अब देखिए इसमें इनके जो पार्ट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं ना। यहाँ पे हो गया शाफ्ट इंजन, यहाँ पे है ना, ये शाफ्ट इंजन हो गया। ये आपके फ्लाई व्हील है, यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जो है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्लच पैडल, ये फुलक्रम पिन, और नेक्स्ट जो है ये बियरिंग है। ये वाला पोर्शन जो है ये बियरिंग है। और ये क्लच शाफ्ट, प्रेशर प्लेट, ये है आपके प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, ये रहा इसके अंदर इनसाइड जो है ना ये क्लच प्लेट, फ्रिक्शन लाइनिंग, ये है आपके फ्रिक्शन लाइनिंग, और क्लच स्प्रिंग, ये आपके क्लच स्प्रिंग है, ठीक है। ये इनके पार्ट्स हैं। इनके पार्ट्स को थोड़ा और डीप में जानते हैं। ये देखिए फ्लाई व्हील का जो ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पोर्शन इसका फ्लाई व्हील है, ठीक है। और फ्रिक्शन प्लेट की बात करें, ये जो क्लच प्लेट है ना, ये क्लच प्लेट के बीच है ना, दोनों साइड से जो है ये आपका फ्रिक्शन प्लेट, ये दोनों साइड से जो है ये आपका फ्रिक्शन प्लेट है। और रिलीज बियरिंग, ये इस पोर्शन पे रिलीज बियरिंग है ना, और ये प्रेशर स्प्रिंग यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए रिलीज बियरिंग का काम ये हो जाएगा, जिस टाइम पे डिसएंगेज करते हैं उस टाइम पे इसका यूज़ होता है। और हाउसिंग टू ट्रांसमिशन, यहाँ से देखिए इंजन शाफ्ट से हमें इंजन है ना पावर मिलेगा, है ना। यहाँ से इसको ये पावर को कहाँ, इसमें जब ये इंगेज होगा उस टाइम पे पावर इसके टॉर्क, इनके जो टॉर्क होंगे इनको ट्रांसमिट कर देगा हाउसिंग ट्रांसमिशन को। फिर ये कहाँ जाएंगे, आपके पास व्हील के पास, फिर आपके व्हीकल्स रन करने लग जाएंगे, ठीक है, जिस टाइम पे ये क्लच इंगेज होगा। अब देखिए अगर हम वर्किंग की बात कर लें, बेसिकली द क्लच नीड 3 पार्ट्स, इनके 3 पार्ट्स है ना, 3 पार्ट रिक्वायर्ड है, नीड है इनके। दीज आर द इंजन फ्लाई व्हील, पहला इंजन फ्लाई व्हील जो कि आपने अभी देखा है ना डायग्राम में। अब फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है, एक फ्रिक्शन डिस्क जो कि क्या नाम से है, क्लच प्लेट। और तीसरा है प्रेशर प्लेट जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। एक फ्लाई व्हील हो गया, एक फ्लाई व्हील, एक फ्रिक्शन प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए जो कि रिक्वायर्ड रहेगी इसके, है ना। अब देखिए दिस स्प्रिंग विच प्रोवाइड एक्शियल फोर्स टू कीप द क्लच इन इंगेज पोजिशन। देखिए स्प्रिंग का काम क्या होगा, एक्शियल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जिससे कि ये इंगेज हो पाए, इंगेज पोजिशन में ना। When the engine is running and flywheel is rotating, the pressure plate also rotate and the pressure plate attached with the flywheel. The friction disc is located between two. फ्रिक्शन डिस्क की अगर हम बात करें, ये देखो फ्रिक्शन डिस्क यहाँ पे, फ्रिक्शन प्लेट जो है आपका वो इनके बीच में है ना, फ्रिक्शन ये क्लच प्लेट इन दोनों के बीच है। अब उसी तरीके से when the driver has pushed down the clutch pedal, the clutch is released. This action force the pressure plate is moved away from the friction disc against the force of a spring, ठीक है। जब हम जहाँ पे देख लीजिए पैडल पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, आपका क्लच शाफ्ट जो है यहाँ पे स्प्रिंग, ये जो प्रेशर प्लेट है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्लच प्लेट के ऊपर। फिर ये इससे इंगेज होगा, ठीक है। उस टाइम पे इनकी जो टॉर्क की इसके साथ ये कनेक्ट होने लग जाएंगे, ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो है विद द मूवमेंट ऑफ प्रेशर प्लेट द फ्रिक्शन प्लेट इज रिलीज एंड क्लच इज डिसएंगेज्ड, ठीक है।
जब फ्रिक्शन प्लेट मूवमेंट करेगा, ठीक है, द फ्रिक्शन प्लेट इज रिलीज, जब फ्रिक्शन प्लेट रिलीज होगा तो उस टाइम पे क्लच क्या होंगे, डिसंगेज हो जाएंगे। व्हेन यू फुट व्हेन योर फुट इज ऑफ द पैडल, जब आप इससे हटाओगे, द स्प्रिंग पुश द प्रेशर प्लेट अगेंस्ट द क्लच डिस्क विच इज टर्न pressure against the flywheel. This lock the engine and the transmission input shaft, causing them to spin the same speed. जब इसको आप क्लच को छोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इंगेज हो जाएंगे। जैसे आप क्लच लेते हो उस टाइम पे डिसंगेज होता है, तभी आप गियर चेंज कर पाते हो। फिर उसके बाद जैसे ही आप क्लच छोड़ दोगे तो ये फुली इंगेज हो जाएगा एक दूसरे, एक ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट एक दूसरे से, ठीक है। और अगर हम इनकी बात कर लें, एक तो दो प्लेट होंगे क्लच प्लेट, एक ड्राइवर क्लच प्लेट, एक ड्रिवन क्लच प्लेट, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फोर्स द क्लच कैन होल्ड डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन द क्लच प्लेट एंड फ्लाई व्हील। ये डिपेंड करेगा किस पे, आपका क्लच प्लेट किस टाइप का है और फ्लाई व्हील कैसा है, कि दोनों के बीच में होल्ड, आपके जो होल्ड करने के द अमाउंट ऑफ फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना। द हाउ मच फोर्स द स्प्रिंग पुट ऑन द प्रेशर प्लेट, और कितना प्रेशर आप उस पर लगाओ कि जिससे वो डिसंगेज हो जाए, है ना। व्हेन द क्लच पेडल इज प्रेस्ड, पिस्टन पुश द रिलीज फोर्क which press the throughout bearing against the middle of the diaphragm spring, जो कि डायफ्रागम स्प्रिंग होगा उसको रिलीज कर देगा जब आप पेडल अप्लाई फोर्स करोगे, ठीक है। उसकी वजह से ये डिसंगेज हो जाता है। एंड द अब देखिए, एज द मिडल ऑफ द डायफ्रागम स्प्रिंग इज पुश्ड in a series of pin near the outside of the spring, cause the spring to pull the pressure plate away from the clutch disc. This release the clutch from the spring engine. और जैसे अपन पेडल पे प्रेशर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो डायफ्रागम क्या होगा, ये किससे कनेक्टेड होता है, आपका प्रेशर प्लेट ये प्रेशर प्लेट से कनेक्ट होता है। प्रेशर प्लेट आपके हो जाते हैं स्प्रिंग से, स्प्रिंग फिर उससे फ्लाईव्हील से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फिर इसके उसके ऊपर जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं वो डिसंगेज कर देता है इनको, ठीक है। अगर हम इनकी एडवांटेजेस की बात कर लें, विथ सिंगल प्लेट क्लच गियर चेंजिंग इज ईजीली, है ना, देन विद द कोन क्लच बिकॉज द पेडल मूव इन लेस इन दिस केस। अगर मैं कोन क्लच और इनकी बात कर लूँ तो यहाँ पे हमें पैडल पे जो फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है ना, गियर चेंजिंग की अगर हमें ज़रूरत होती है वो बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक है। और मोर रिलायबल है ये चीज़ें, ये सिंगल प्लेट क्लच। अब इनके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, एज़ पर कंपेयर टू कोन क्लच स्प्रिंग हैज़ टू मोर स्टिफ एंड दिस मीन्स ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड बाय ड्राइवर बाय डिसंगेजिंग। अब हाँ, इसमें क्या होता है, स्प्रिंग की वजह से इनका जो स्प्रिंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, ठीक है। उस स्टिफनेस के कारण से इनके जिस टाइम पे हम इनकी बात कर लें ना, अगर हम इनकी बात कर लें जिस टाइम पे डिसंगेज करते हैं इसको हम, है ना, डिसंगेज के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे अब इसमें जो प्रोसेसिंग है वो कैसे नॉर्मल सा है आपको पता ही है। देखिए, अगर हम बात कर लें इस टाइप से, एक शाफ्ट ये है ड्राइवर और ड्रिवन, और ये एक क्लच है ना, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, एक ड्राइवर ये हो गया आपका ड्राइवर, ये हो गया ड्रिवन, ये ड्रिवन हो गया। अब एक दूसरे का, अब देखिए, और इससे कनेक्टेड आपका क्या था, यहाँ से इस टाइप से पैडल था, उस पर फोर्स लगाने के बाद ये इसको इंगेज करता है स्प्रिंग बाय द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। इसकी डायग्राम में आपने जो देखा था, ठीक है। अब अगर हम इनकी डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन डिटेल ऑफ सिंगल प्लेट का देखो, डेरिवेशन हम इससे पहले वाले में भी कर चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगने वाला है, ठीक है। अब हम जो टॉर्क निकालते हैं एक्चुअली वो क्या होता है ना, अब देखिए सिंगल प्लेट डिस्क की अगर हम बात करें, सिंगल डिस्क देखिए बीच में ये सिंगल डिस्क है और दोनों साइड फ्रिक्शन सरफेस दे रखे हैं, ठीक है। और प्रेशर जो अप्लाई होता है आपका इसी पे होता है, इन दोनों फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन सरफेस है उन पे,
फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर ये इंगेज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज मान रखा है। इससे पहले वाले जो डेरिवेशन हमने किया था उसमें क्या था एक्चुअली कि हमने जो टर्म्स मान रखे हैं R1 को है ना, हमने ये आउटर डायर यहाँ पे R1 मान रखा है और इनर डायर को R2 मान रखा है, ठीक है। W एक्सियल लोड अप्लाइड हो रहा है इस पर, ठीक है, और T टॉर्क ट्रांसमिटेड हो जाएगा, और डेल आर हो गया, ये हमने एक छोटा सा स्ट्रिप मान लिया, ठीक है, जिनको हमने डेल आर से डिनोट कर लिया। और इनके जो दोनों के बीच का जो बीच का जो रेडियस उसे आर से हमने मान लिया, है ना, मीन रेडियस जैसे आपको हो गया ना, R1 हो गया इन, है ना, R1 हो गया आउटर रेडियस। इससे पहले वाले में हमने R0 माना था उनको, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या है R1 आउटर रेडियस हो गया, R2 इनर रेडियस, और मीन रेडियस की बात करें तो वो R से हमने डिनोट कर लिया। और डेल आर है यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्ट्रिप माना है, उस स्ट्रिप का ये रेडियस है डेल आर, ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया। ये आपका एक फ्रंट व्यू एक टॉप व्यू से ये चीज़ यहाँ से दिख जाएंगे आपको। अब हम इनकी अगर बात कर लें डिज़ाइन की, इसमें जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से बनेंगे। अब देखिए इससे पहले वाले में भी इसी टाइप से एक फॉर्मूला आपने एक निकला था टॉर्क के लिए, है ना। अगर हम टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क टी की अगर बात करें, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं किसको, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर। देखो दो चीज़ अपन कंसिडर करके चलते हैं, एक तो यूनिफॉर्म प्रेशर जहाँ पे आपका पी की वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म वियर के कंडीशन में पी आर की वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पे हमने ये चीज़ निकाली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ मान के चलते हैं, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर फॉर न्यू बियरिंग के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इसकी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 इंटू 2/3 म्यू W R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे आप बोलोगे ये 2 किस लिए मेंशन कर रखा है, ये 2 कर रखा है क्लच प्लेट हैज़ 2 फ्रिक्शन सरफेस। देखो इसी को हम अपन 4/3 भी लिख सकते थे, बस हमने इसको 2 अलग से मेंशन इसलिए किया है कि यहाँ पे हमें मालूम हो कि हमने यहाँ पे 2 फ्रिक्शन सरफेस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये 2 आता है, ठीक है, 2 गुना हो जाता है इससे पहले, है ना। और यहाँ पर भी 2 मेंशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूले हैं, है ना, बस इसमें आपको R1 क्या है आपका आउटर रेडियस, R2 क्या है इनर रेडियस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर कंसीडर किसको करके चल रहे हैं, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर की बात कर लें फॉर ओल्ड वियरिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें टॉर्क की, है ना, टोटल टॉर्क की बात कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 2 हाफ ऑफ म्यू W ब्रैकेट R1 प्लस R2, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। और 2 हमने अलग से मेंशन किया है कि ये हम यहाँ पे अलग से, मतलब कि आपको यहाँ पे 2 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते थे, बस यहाँ पे 2 अलग से मेंशन कर लिया और एक फार्मूला के टर्म्स में रख लिया, जिससे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमने 2 फ्रिक्शन सरफेस को यूज़ किया है, ठीक है। क्लच प्लेट में क्या है 2 फ्रिक्शन सरफेस है। हम इतने ही करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के क्लच के जो पोर्शन से बच जाएंगे, मल्टीप्लेट क्लच और बाकी के जो क्लच हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।